हमारे बीच में जो बिल का विरोध कर रहे हैं, डिपॉजिट का विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार आम जनता को अंधेरी की ओर ढकेलने की तैयारी कर रही है। 3 साल से लोग कोविड से परेशान हैं, लोगों के काम धंधे चले गए, रोजगार चले गया, लोगों के पास में जो बकाया बिल भरने के लिए पैसा नहीं, तो डिपॉजिट कहाँ से भरे। तो सरकार जो केंद्रीय मंत्री नितिन राऊत जी, उन्होंने कोविड के वक्त में बोला था कि मैं कुछ बिल माफ़ करवाऊंगा लोगों का, लेकिन वो बिल अभी तक माफ़ नहीं हुआ। लेकिन विद्युत विभाग भी उनके हाथ में है, तो सर आप क्या मांग करना चाहेंगे सर? हमने सब लोगों ने मीडिया में पढ़ा था कि हमारे पालक मंत्री भी है, वित्त मंत्री भी है, इसी नागपुर शहर में, इसी एरिया में, उसी उत्तर नागपुर के आमदार भी है। वो उन्होंने घोषणा किया था कि ये जितने भी 100 यूनिट तक के जो भी बिल है वो हम लोग माफ़ करेंगे। जिस तरह से दिल्ली में पैटर्न चल रहा है 100-200 का, उस तरह से हम लोग यहाँ पर ये सब चीज़ें करेंगे। तो डिपॉजिट कहाँ से भरे? तो सरकार कहीं ना कहीं पब्लिक को अंधकार में ढकेलने की तैयारी में लग चुकी है, और इनका ये कहना है कि अगर से हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम पूरे विदर्भ में इसका जोर शोर से आंदोलन करेंगे। तो हमारे साथ देखते रहिए, बने रहिए। नागपुर से अब्दुल शेख की रिपोर्ट। सच्ची खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहिए TNN। नमस्कार, सत श्री अकाल। नागपुर से मैं अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़, NN TV और न्यूज़ अलाराम। अभी हम नागपुर के इंदौरा चौक में खड़े हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग खड़े हैं, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक बिल के डिपॉजिट के बारे में ये लोग इकट्ठा हुए हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं। तो जानते हैं इनसे कि क्या वजह है, डिपॉजिट कैसा है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर। मैं प्रमोद चिंचखेड़े, नागरिक हक संरक्षण मंच की तरफ से हम लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। इस साल क्या हुआ है कि हर साल की तरह से जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आता है, तो हर पिछले साल देखा गया तो 300-400 के रेशियो में सिक्योरिटी डिपॉजिट था। इस साल 2000 के ऊपर में ही आया है, तो 10,000, 15,000, 20,000 किसी किसी को आया है। ये पूरा तरह से गलत है। अभी जस्ट कोरोना का मार थोड़ा सा ख़त्म नहीं हो पाया, और इतने इस तरह से ज़्यादा बिल देना, ये कहाँ तक सच है। हमारा इस बात को विरोध है, हम लोग इसको जाहिर विरोध करते हैं। और जो ये विरोध जो है इस यहाँ पर इंदिरा चौकी पर हम लोग कर रहे हैं, ये पूरे नागपुर शहर में इस तरह का हम लोग हर चौक में करेंगे इस बार। लेकिन सर आप ये बताइए कि 3 साल से जब कोरोना चल रहा था, लोगों के हालात धंधे पूरे चौपट हो चुके हैं, लोग रोडों पर आ चुके हैं, व्यापारी, लोगों के पास में बकाया बिल भरने के लिए पैसा नहीं, तो अभी ये डिपॉजिट कहाँ से भरेंगे सर लोग? सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि क्या हो रहा है कि लोगों की इतनी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है नागपुर शहर में। रोज अपनी मजदूरी लाकर सुबह शाम का खाना पहले जुटा पाएंगे, या फिर ये इलेक्ट्रिक का बिल भरेंगे, अपना इलेक्ट्रिक का बिल भरेंगे कि सिक्योरिटी का जो पैसा भेजा गया ज़्यादा से ज़्यादा वो पेट कर पाएंगे। ये सारी समस्या के विरोध में हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं आज। लेकिन सर सुनने में ये भी आया है कि बिजली का जो यूनिट है उसके भी दर बढ़ा दिया। हाँ, यूनिट का भी रेशो हम देखते आ रहे हैं हमेशा कि सबको मार पड़ी हुई। यूनिट का जो रेट था पहले 4 रुपये के हिसाब से दिया गया जाता, फिर रेसिडेंशियल 4 रुपये था, और कमर्शियल ज़्यादा 6 रुपये था। अब उसका रेट एकदम 15 के ऊपर कर दिया गया है। ये कहाँ तक मार सहन पाएंगे पब्लिक? अभी कोरोना जस्ट खत्म नहीं हुआ। मैंने अभी कहा कि कोरोना का मार अभी खत्म नहीं हुआ। बेरोजगार इतने पड़े हुए हैं, और पहले ये सिक्योरिटी का पैसा भरेंगे, इलेक्ट्रिक बिल का पैसा भरेंगे, कि क्या क्या कर पाएंगे पब्लिक आके। तो सारी घोषणाएं कागज पर पड़ी रही है, धरी की धरी पड़ी रही है। अभी तक उसके ऊपर ना कुछ विचार किया गया, और कुछ विचार न करते हुए इस तरह का ज़्यादा का बोझा अभी जलाता जा रहा है। तो सर अगर से ये मांग आपकी पूरी नहीं होती तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेप ऐसे करने वाले हैं कि जन जागृति के तौर पर हर बस्ती में टप्पे में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, और एक बड़ा महामोर्चा का इसका हम लोग ताकत के साथ नागपुर शहर से निकालकर हम सीधा कलेक्टर ऑफिस पर लेके जाएंगे, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? मेरा नाम प्राध्यापक सुखदेव चिंचखेड़ है। महावितरण कंपनी ने एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे मतलब रेगुलर बिल के अलावा जो बिल भेजे हैं वो मैंने बहुत सा मैंने जो रेगुलर हर साल आता था उसके 3-4 गुना कर दिए गए हैं। अभी 2-2.5 साल से कोरोना का चपेट चल रही है, जो कि लोगों का बेरोजगारी लोग बन गए हैं ऐसे, और ऐसे हालत में रेगुलर बिल वो भर नहीं पा रहे। तो ऐसे हालत में अगर वो सिक्योरिटी में जो डिपॉजिट है कैसे भरेंगे? अब वो भी कोई लिमिट के बाहर है, 2000 के ऊपर में मैंने कहा किसी को आए हुए ऐसे। तो ऐसे कंडीशन में महावितरण ने जो अपने हमारे पे जो एक लादा है एक प्रकार का, वो अच्छा नहीं है। तो हम ये नागरिक हक संरक्षण मंच की तरफ से हम पूरा उसके निषेध करते हैं, और गवर्नमेंट से या तो MSEB या तो ये महावितरण कंपनी, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि भाई जो अपने एडिशनल बिल भरा है वो लिमिट में लिया जाए, या तो रेगुलर जो कुछ वो कर रहा है, या तो यूनिट जो कंज्यूमर यूनिट है या तो अपने घरगुती यूनिट है, तो इसमें जो अपने बढ़ाए हुए जो रेट है वो कम किया जाए।